कि डीएचए क्या है, डीओएच क्या है, एमओएच क्या है। डीओएच है ये क्या है, इसका डीओएच का प्रोसेस क्या रहता है, पासिंग मार्क्स हैं वो कितने चाहिए, डीओएच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सीवी बनाने में बड़ी मिस्टेक करते हैं। सीवी को इफेक्टिव बनाने के लिए अपने को क्या क्या चीजें उसमें स्पेशल ऐड करनी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएचए नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं, पिछली वीडियो में हमने जो बात करी थी उसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे वापस से। तो आज हमने वापस से हमारे वीआर नर्सिंग एकेडमी के ओनर मेरे दोस्त मिस्टर राजेंद्र सिंह को हमने वापस से बुलाया है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आज हमारे फिर से गेस्ट हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह, जो कि आपके सामने बैठे हुए हैं। ये हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं और बहुत ही प्रिय भाई हैं, जो कि आप सबकी डिमांड पे मैंने इनको दोबारा वापस से इनको बुलाया है इधर। तो अभी राजेंद्र भाई अपने बारे में वापस से थोड़ा अपना एक इंटरव्यू देंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे अमित भाई ने बताया है, राजेंद्र सिंह नाम है और वी आर नर्सिंग एकेडमी का ओनर हूँ मैं और बिलोंग करता हूँ राजस्थान से ही। ठीक है, इंडिया के राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। और 2022 से मेरा यूट्यूब चैनल है वो चल रहा है वी आर नर्सिंग एकेडमी के साइड से। जो भी आप प्रोमेट्री के बारे में जब सर्च करोगे तो जरूर आपने देखा होगा। एंड 2022 से ही मैं पूरी प्रोमेट्री के लिए ही ऑल, नॉट ओनली फॉर डीएचए, ऑल और गर्ल्स के लिए मैं प्रोसेस करवाता हूँ। ठीक है, खुद से प्रोसेस करता हूँ। आपको किसी भी डाउट के लिए आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि राजेंद्र भाई ने अपने बारे में अभी बताया, थोड़ा मैं भी राजेंद्र भाई के बारे में बताऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोग एक बार वीआर नर्सिंग एकेडमी पे जाके आप एक बार जरूर विजिट करें। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रो मैट्रिक एग्जाम क्लियर करने में। किसी को डीएचए देना है, डीओएच देना है, एमओएच देना है, सऊदी का देना है, कतर का देना है, कहीं का भी एग्जाम देना है, उस वीडियो चैनल पे जाके आप जरूर विजिट करें। बाकी मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हो, वीडियोज हमने डाली हुई हैं। राजेंद्र भाई के चैनल पे भी जाके आप देख सकते हो, वी आर नर्सिंग एकेडमी राजेंद्र भाई का चैनल है। तो अभी हम लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि डीएचए का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे एंट्री कैसे प्रोसेस। डीएचए कर सकते हैं, और उसके बाद में डीएचए की क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, जॉब आवर्स क्या रहते हैं, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो हम डीएचए के थ्रू, और बाकी हमने सब कुछ बताया था डीएचए के बारे में। आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा एक और डाउट है, थोड़ा सबका ही डाउट रहता है कि डीएचए है, डीओएच है, एमओएच है, ये तीनों अलग अलग हैं, एक ही हैं, क्या है। तो ये वाला डाउट थोड़ा अपन आज क्लियर करेंगे। बिल्कुल आप करेंगे ठीक है जरूर। राजेंद्र भाई, तो अभी आप एक एक करके बताएं कि डीएचए क्या है, डीओएच क्या है, एमओएच क्या है। इन तीनों को अपन कहाँ कहाँ के लिए यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ के लिए लाइसेंस वैलिड होता है। देखिए, जैसा आपने बताया डीएचए है वो दुबई के लिए है। डीओएच है, डीओएचए और हाथ एक ही चीज़ है। जी जो आपका अबू धाबी है, अलेन है। जी। ठीक है। एंड एमओएच को जहाँ पे बात किया, जो यूएई के अंदर एमओएच है वो आपका शारजा है। एंड अजमान है, इस अजमान तरफ है, आपका यूज कर फुजैरा सकते हो, वगैरह में फुजेरा। उधर की साइड में, शारजा की साइड में एमओएच बिल्कुल हाँ। चलता है। आबू सेंटर में धाबी की साइड डीएचए। में, आबू धाबी की साइड में डीओएच चलता है, आबू धाबी अलेन में। बिल्कुल। बाकी और डीएचए जो है वो ओनली दुबई के लिए चलता ओनली है। दुबई के लिए। चलिए ठीक है राजेंद्र भाई। तो राजेंद्र भाई डीएचए का प्रोसेस हम बता चुके हैं ऑलरेडी, हाँ, सारा प्रोसेस हम लास्ट क्लास लास्ट में वीडियो में मैंने हमने सब कुछ बता दिया था। बिल्कुल हमने जो भी डिस्कस किया डाउट था। थे वो सब लगभग क्लियर कर दिए थे। और तो क्लियर हो जाएंगे, हाँ हाँ, नहीं हुए तो हमारे कुछ बाकी अभी बात। जो क्वेश्चन आए हैं वो अपन बात करेंगे वीडियो के एंड में, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम जो डाउट थे उनको क्लियर करेंगे। बाकी आज अपन डिस्कस करते हैं डीओएच के बारे में। ये जो डीओएच है ये क्या है, इसका इतना टफ क्यों बनाया हुआ है सब लोगों ने, क्या ये रियल में टफ है, या फिर इसका कोई और भी तरीका है कि डीओएच करने का, या डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं, या डीएचए करके ट्रांसफर कर सकते हैं, इनका क्या क्या तरीका है वो थोड़ा बताएं। देखिए, डीएचए है डिपार्टमेंट ऑफ अबू धाबी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, ये अबू धाबी के लिए होता है। जी। अबू धाबी एलियन के लिए वैलिड होता है, जिनकी यदि एलियन या अबू धाबी में आपको वर्क करना है तो आपके पास डीओएच होना ही होना चाहिए। अच्छा जी। इसके दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट एग्जाम देके इसको क्लियर कर सकते हो, जी। या आपके पास डीएचए या एमओएच का लाइसेंस है तो उसको आप कन्वर्ट करवा सकते कन्वर्ट हो। करवा सकते हैं। हाँ। इसका डीओएच का प्रोसेस क्या रहता है, डीओएच के प्रोसेस थोड़ा सा डीएचए से डिफरेंस है। डीएचए का हमने क्या शायद डिफरेंस है डीओएच में और इसमें। लास्ट क्लास में हमने डीएचए का बारे में तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन डीएचए का सब कुछ अपन ने बता दिया था, बिल्कुल भी कैसे हाँ। कैसे बाई प्रोसेस, बाई हमने सब कुछ बता दिया था।
अभी डीओएच का बात करें तो डीओएच में हमें सबसे पहले डाटा फ्लो करना पड़ता है, उल्टा अच्छा, होता है उससे। उल्टा होता है। डीएचए में अपन बाद में डाटा फ्लो करते हैं, डीओएच में बिल्कुल, एडवांस में डाटा फ्लो करना पड़ता बिल्कुल। है। एडवांस में पहले डाटा फ्लो करना पड़ता है, फिर जी। डाटा फ्लो क्लियर होने के बाद उसमें एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि डीओएच के अंदर आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो अच्छा, डीओएच डिसाइड करता है। अच्छा, ओके, उसने एलिजिबल कर दिया है तो आपको एक नंबर जनरेट करके देता है, उसी के आधार पे आप एग्जाम बुक कर एग्जाम बुक सकते करेंगे। हैं। एग्जाम जैसे आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो राजेंद्र भाई ये तो हो गया प्रोसेस। हम्म। बाकी जो डीओएच है उसमें जो अपने पासिंग मार्क्स हैं वो कितने चाहिए? पासिंग मार्क्स है वो 70% प्लस में चाहिए अपने को। मतलब मिनिमम 70 चाहिए, सेवेंटी 70 से परसेंट अबो ही मिनिमम, चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि डीएचए में 55 था रजिस्टर हाँ नर्स के लिए, बिल्कुल, वैसा और ही इसमें इसमें 70। 70% मिनिमम मार्क्स तो चाहिए इसीलिए आपको। इसीलिए सब इसको टफ बताते हैं। टफ इसीलिए नहीं है, कुछ क्वेश्चंस भी, इसका क्वेश्चन पैटर्न भी है, इसका टफ आता है डीएचए की बजाय। अच्छा, इसका मतलब सिलेबस भी थोड़ा हार्ड है। हाँ, सिलेबस हार्ड है इसका थोड़ा। सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट पूछी जाती हैं? मोस्टली कौन सी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली कौन सी देखो, है? मोस्टली है हर एक एग्जाम में यही है कि गायनेकोलॉजी फर्स्ट पे रहता है, बोल तो ओबीजी फर्स्ट पे रहता है। सेकंड नंबर पे आता है, वो आता है आपका एडल्ट नर्सिंग। फिर एडल्ट, थर्ड नंबर पे आपका पीडियाट्रिक्स आता है, एंड साइकेट्रिक। फाउंडेशन आता है। फिर आते हैं साइकेट्रिक है, और बाकी के न्यूट्रिशन वगैरह है, वो चीज़ें बाद में आती है। अच्छा, अच्छा। तो ये इसका प्रोसेस इस तरीके से होता है। अभी मान लो कोई भी बंदा करना नहीं चाहे कि ठीक है डीओएच में इतना पासिंग मार्क्स हम नहीं ला सकते, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो डीएचए कर लेता है कोई। हम्म। डीएचए करने के बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल, डीएचए करने के बाद ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें मतलब कितना टाइम लगता है? देखिए, उसमें डिपेंड करता है कि आपका लाइसेंस कितने टाइम तक एक्टिवेट है। मिनिमम 10 डेज आपका लाइसेंस एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद आपका डीएचए से गुड स्टैंडिंग अप्लाई हो जाता है। गुड स्टैंडिंग ऐसा नहीं है कि जैसे होम कंट्री में 10 दिन, 15 दिन, महीना लगता है। यहाँ पे ऑन द स्पॉट गुड स्टैंडिंग आपको अब जैसे ही अप्लाई किया, एक ही मिनट में, विद इन वन डे आ जाता है? नॉट 1 डे, 1 मिनट में आ जाता है। वन अच्छा, मिनट में आ जाता है, जैसे गुड स्टैंडिंग आ जाता है, आप डाटा फ्लो ट्रांसफर के लिए लगा सकते हैं ट्रांसफर जो के भी लिए आपने अप्लाई कर डीएचए के लिए सकते करवाया है। हैं। वो सेम उसमें डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। जब बस दिक्कत ये है, एक ही है इसके अंदर कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। लाइक आपने गुड स्टैंडिंग बनवाया है, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। लाइक आपका रजिस्ट्रेशन जो डीएचए में अप्लाई किया गया है, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। वैलिड होने चाहिए, तो आप डाटा फ्लो को ट्रांसफर करवा डाटा फ्लो ही सकते हैं। ट्रांसफर हो जाता है? बिल्कुल। और यदि आपके कुछ डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हैं, वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, तो वो ऐड करके फिर अलग से हाँ, उनका डाटा अलग फ्लो से होता ऐड करके है, फिर डाटा आप फ्लो कर सकते हैं। बिल्कुल डाटा फ्लो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्रोसेस कौन सा इजी रहता है? या तो डायरेक्ट डीओएच कोई बंदा देना चाहे वो प्रोसेस इजी है, या डीएचए करके जो कोई ट्रांसफर करना चाहे वो सही रहता है? देखिए, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अच्छा खासा पढ़ते हैं, अच्छा खासा गेन कर रहे हैं, उनको तो मैं एडवाइस करूंगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट डीओएच कर ले, डीओएच कर ले। ताकि थोड़ा सा कॉस्ट बचे उनका, पैसा बच जाए। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो सबसे पहले डीएचए कर ले। डीएचए जैसे हो जाता है, तो वो जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, तो उसको एक्टिवेट करवा ले। एक्टिवेट करवा के उसको डीओएच में ट्रांसफर करवा ले। अभी राजेंद्र भाई, वो आपने एक लाइसेंस एक्टिवेशन वाली बात बोली, हम्म। जैसे कोई बंदा तो डीएचए करने के बाद में इंडिया में बैठा हुआ है, हम्म। वो कैसे ट्रांसफर करे, वो लाइसेंस कैसे एक्टिव करवाए, वो कैसे डाटा फ्लो के लिए कैसे वो करे? उसकी सर्विस हम अवेलेबल करवाते हैं, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं वो अच्छा, बंदे वो जिन्होंने। उसके लिए आप हम दोनों के नंबर यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनमें से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके आप इंडिया में बैठे बैठे ही अपना डीएचए का लाइसेंस डीओएच में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और आप एक अच्छी डीएचए से अच्छी सैलरी इधर पा सकते हैं। बिल्कुल, डीएचए से करीबन 1.5 गुना बोले तो हाँ, 1.5 गुना यहाँ पे अबू धाबी एयरलाइन में आपको सैलरी जहाँ मिल आपको जाती है। डीएचए में 5,000 मिल रही है, इधर आपको अराउंड 7,000 मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जो आपका कॉस्ट लगेगा वो आप 1 या 2 महीने की सैलरी में आप इजीली निकाल सकते आराम हो। से रिकवर कर सकते हैं वो। तो और बाकी ये आप सोच सकते हो कि कौन सा इजी बैठता है कैंडिडेट के हिसाब से, उसको बिल्कुल। कौन सा बेनिफिट लगता है, तो वो कर सकता है। बाकी आप इंडिया में बैठे बैठे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबरों पे। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, डीएचए नर्सिंग क्लासेस एंड वीआर नर्सिंग एकेडमी पे। तो राजेंद्र भाई ये हो गया हमारा प्रोसेस का, और डाटा फ्लो ट्रांसफर वगैरह का डीओएच में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सारा प्रोसेस हो गया। हम्म। अभी
एक मैंने जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज इधर जो देखी है, मिस्टेक जो करते हैं इधर आने के बाद में, सीवी बनाने में बड़ी मिस्टेक करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जो अभी है क्या है कि इंडिया वाले में जैसे किसी ने इंडिया में काम किया है, किसी ने पाकिस्तान में, किसी ने नेपाल में, तो वो उधर के हिसाब से एक रैंडम सीवी बना के जनरेट करके बस कंप्यूटर वाले के पास गए, भैया एक सीवी बनाओ। वो वो ऐसे ही अपने उठा के स्टाइल में वो बस अपने हिसाब से डाल नाम के वाम कुछ भी चेंज दे करता देता है, है। बाकी उसके पास में जो फॉर्मेट बना है उसी में वो पकड़ा देता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ इसकी रही है। वजह से ही कम रेस्पॉन्स आता है। बिल्कुल, रिस्पॉन्स क्यों करेंगे? जब आपका सीवी इफेक्टिव नहीं है तो कौन रिस्पॉन्स कौन करेगा? रेस्पॉन्स करेगा? तो एक सीवी को इफेक्टिव बनाने के लिए अपने को क्या क्या चीजें उसमें स्पेशल ऐड करनी है? देखिए, फर्स्ट थिंग, सीवी है आपका 1 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेज। 2 पेज का होना कोशिश चाहिए, करो दो कि पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही पेज में कवर हो जाए, ठीक है? एक ही पेज में आपका पूरा सीवी का पूरा डाटा है, लाइक आपका नेम, प्रोफेशन आ जाएगा, उसके बाद में नीचे आपका क्लेरिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस के अंदर आपके स्किल पॉइंट्स होने चाहिए मेन स्पेशली। चीज यही है, मेन नाम और वो तो स्किल सब सीवी में दिखता है। नहीं, उसके सीक्वेंस बता रहा हूँ जैसे हाँ, मैं। उसके बाद आपके स्किल्स है, जैसे एक्सपीरियंस दिया, एक्सपीरियंस किसी हॉस्पिटल का दिया, उसके स्किल्स क्या क्या काम वहाँ पे आपने किया है, लाइक आपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में किसी पेशेंट को हैंडल किया है, क्या क्या काम उसके ऊपर किया है, तो वो सारी स्किल्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप स्टेप उसको बाय एक स्टेप। एक बिल्कुल, स्किल्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं, बिल्कुल हाईलाइट, जिससे जैसे कुछ चीज है, बोल्ड जैसे अक्षर्स में आए, ट्रेकोस्टोमी आपने हेल्प करवाया तो उस ट्रेकोस्टोमी को बोल्ड करके आपने बोल्ड हाईलाइट करके करके लिखो। लिख दिया। ऐसी वाली चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद जैसे इसके नीचे आता है एजुकेशन के बारे में कि कहाँ से नर्सिंग किया, कहाँ का रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी आपके पास, वो चीज़ हम इंक्लूड करते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने डीएचए किया है या डीओएच किया है तो वो लाइसेंस नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। उससे अलग इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल अलग इफेक्ट पड़ता है, ये जाहिर सी बात है, आप इस किसके लिए कर रहे हो, अगर यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आपको डीएचए डीओएच होना चाहिए, वहाँ का लाइसेंस नंबर है तो अलग इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई बंदा जैसे इधर है, इधर विजिट वीजा लेके आया है, तो वो अपना वीजा एक्सपायरी डेट भी उसमें मेंशन कर सकता है कि कब एक्सपायरी डेट है, उससे भी थोड़ा अलग इफेक्ट पड़ता है। उससे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ इससे हॉस्पिटल्स को उसको जो हेल्प हो हायर कर रहे हैं जाएगा। उनको पता रहता है कि इस बंदे के उसको पास में हाँ, इतना टाइम है हाँ उसको हेल्प मिल सकती है बंदे को कि वो जल्दी वीज़ा प्रोसेस कर वीजा देगा। प्रोसेस करते हैं। और एक चीज और राजेंद्र भाई छूट गई हमसे, एक उसमें अपने उधर क्या है, इंडिया में फोटो नहीं लगाते हैं, इधर हाँ, अपना ऑफिशियल फोटो जो पासपोर्ट साइज फोटो बिल्कुल, होता है वो जरूर लगाना बहुत है इफेक्ट सीवी में। ऑफिशियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी सेल्फी उठा रैंडमली नहीं के होना लगा चाहिए, दिया। ऑफिशियल फोटो ऑफिशियल पासपोर्ट होना साइज चाहिए। बाकायदा स्टूडियो में खींचा हुआ अच्छा सा फोटो उस पे लगवाना है अपने को, बिल्कुल, अलग से अटैच नहीं करना, सीवी में ही सीवी में ही। अटैच कराना है। ठीक है। अब राजेंद्र भाई ये हो गया अपना सीवी वाला काम। अभी एक और चीज बचती है, जॉब पोर्टल्स, को इंडिया में बैठा हुआ बंदा जॉब सर्च कर रहा है, तो उसके लिए जॉब पोर्टल कौन कौन से वो यूज कर सकता है और कैसे कैसे यूज कर सकता है? जॉब पोर्टल के लिए जैसे कि आजकल चल रहा है, लिंक्डइन चल रहा है, इंडिन चल रहा है, गल्फ जॉब्स चल रहा है, दुबई जॉब्स चल रहा है। ये मोस्ट है जिन पे आप अपना सीवी है, अपनी डिटेल्स है, अपने लाइसेंस की डिटेल है, आप फिल करते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको जॉब मिलना। बाकी बाकी आप पोर्टल के लिए इसके अलावा भी यदि नहीं रेस्पॉन्स आता है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको जॉब भी प्रोवाइड करवाएंगे। हम तो देखो करवा ही देंगे, लास्ट ऑप्शन तो हम हैं ही, जब सब आदमी कहीं से भी हार जाएगा बिल्कुल, तो हम तो दिला ही देंगे। हमारे पास में तो हैं जॉब बहुत सारी, तो आप हमसे हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो दोनों से, राजेंद्र भाई से भी कर सकते हो, मेरे से भी कर सकते हो। हम दोनों आपको जॉब दिलाने में पूरी हेल्प करेंगे। बिल्कुल आपका। बाकी इसके अलावा राजेंद्र भाई, ये तो अपने प्लेटफॉर्म्स हो गए, इंडेड हो गया, लिंक्डइन हो गया, और गल्फ वाला हो गया, और एक दुबई जॉब्स करके हो गया। इन प्लेटफॉर्म से अपना डाटा बनाओ, अच्छे से अपना सीवी उसमें अपलोड करो, बिल्कुल, देखिए और फिर सीवी उसके है बाद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीवी का इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि आपका अट्रैक्टिव लगे। देखने का मन करे, बिल्कुल, वो देखते उसका खुद से मन मन करे करेगा कि पढ़ने का। कुछ पढ़े इसके अंदर क्या है। ठीक है, उसके बाद में आप वहाँ पे आपको जॉब्स वगैरह रिफ्लेक्ट होंगी, उन जॉब्स पे आके पर्सनली जाके, जैसे कोई भी हॉस्पिटल की हायरिंग है तो वो इन पोर्टल्स पे डालते हैं, तो इन पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ के कुछ हॉस्पिटल हैं, आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे हॉस्पिटल का नाम आएगा, उसकी डायरेक्ट वेबसाइट आएगी, वहाँ पे जाके अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं, उनमें मेल आईडी आएगी, उनको मेल कर सकते हैं अपना रिज्यूमे। ठीक है राजेंद्र भाई,
ये हो गया हमारा जॉब पोर्टल्स के लिए, मतलब जॉब्स के लिए अप्लाई करने के पोर्टल्स और तरीके कि किस तरीके से अपन बिल्कुल। अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अगर लिंक्डइन पे आप जाके जैसे जॉब सर्च करते हो, तो वहां पे जाके अगर आपका डायरेक्ट रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप ट्राई करो किसी बिल्कुल, बंदे को ढूंढने का, नंबर मिल जिससे जाएगा आप, वहाँ पे, मेल आईडी मिल हाँ, जाएगी। कोई भी बंदा जैसे एचआर लिंक्डइन पे हाँ, है, तो किसी भी हॉस्पिटल का एचआर लिंक्डइन पे है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करने का ट्राई करो। तो वहां से वो हो सकता है कि आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इस तरीके से भी जॉब ढूंढ सकते हो। बाकी अगर किसी को जॉब नहीं मिलती है, लास्ट में हारना नहीं है। लास्ट में आपके दो भाई इधर बैठे हुए हैं, आपको इजीली जॉब दिलाएंगे। तो राजेंद्र भाई, ये हो गया जॉब का। इसके बाद में अभी कुछ और डाउट्स रहते हैं कि इंटरव्यू में हम कैसे तैयारी करें, इंटरव्यू की, इंटरव्यू में अपन क्या पढ़ें, अपन से क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग अपनी एक अथाह भंडार है, उसमें से बहुत सारा है कि इतना पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए जो अपने 10 से 15 क्वेश्चन जो फिक्स होते हैं कि इनमें से ही पूछता है, वो 90 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 90% तो 10-15 क्वेश्चन है, उसी में उसी में से पूछेगा। 90%, बाकी ताकि आप 10% वो ना दस जो पंद्रह पढ़ लोगे तो इंटरव्यू वाला आपको क्लियर लगभग कर हो देगा, जाएगा। हाँ, क्लियर कर मोस्टली देगा। पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में हम बात करें तो सबसे पहला बीएलएस। बीएलएस बीएलएस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट, उसमें एक बार तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, जो नहीं बिल्कुल है पूछेगा। तो भी पूछेगा। दूसरा बनता है आपका, वो बनता है आपका एपिलेप्सी पे। थर्ड वन बनता है आपका जैसे कि हीट स्ट्रोक वगैरह हो गया है, उन पे बन जाएगा। हाँ, क्योंकि इधर गर्मी का प्रकोप गर्मी का थोड़ा ज्यादा प्रकोप रहता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए हीट स्ट्रोक, तो वो अगर आप साइट नर्स के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको कंपलसरी है, हीट स्ट्रोक का क्वेश्चन पूछेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी चीजें हैं यहाँ पे, अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, जैसे सिनेरियो बेस्ड। सिनेरियो बेस्ड हाँ, क्वेश्चन कि पूछते हैं। हाउ यू ट्रीट टू एनी epileptic patient, how to treat an unconscious patient, what are the causes of unconscious अगर patient। अगर हम बच्चों हम्म, को इजी भाषा में जैसे हम आपको समझाना चाहें, राजेंद्र भाई का कहने का मतलब है, सिनेरियो बेस से मतलब है कि आपको एक प्रोसेस पूछेंगे कि आप इसमें क्या कर बस सकते हो, ऐसा ही करेंगे तो सिनेरियो कि बेस्ड में क्या आपको होता है ना। स्टेप बाय स्टेप में, सिनेरियो बेस्ड जैसे किसी को समझ में नहीं आए, हाँ, हाँ, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा बिल्कुल हूँ स्टेप बाय स्टेप उनको कि बताना है आप अपने अपने को। तरीके से कैसे हैंडल करोगे उस पेशेंट को, उसका सिनेरियो बेस्ड से मतलब बस ये होता है। अपने नॉलेज के बेस पे उनको नॉलेज के बताना बेस है पे आप कैसे कैसे, कि भाई कि मैंने कोई भी पेशेंट देखा, मैंने जैसे कोई भी कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट देखा, इसके लिए मैं फर्स्ट में क्या करूंगा, इसके बाद में क्या स्टेप लूंगा, थर्ड स्टेप क्या लूंगा, फोर्थ स्टेप क्या लूंगा, वो होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। और सिनेरियो बेस बना के बताओगे उनको। रियली कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, एक सिनेरियो बेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ता है, क्योंकि हाँ, उनको लगता है कि हाँ, आपको आपने एक्चुअल में काम किया एक्चुअल है। में काम किया है। एक आप सिनेरियो बेस्ड बताओगे, एक आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे कि अपने को ऐसे 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 स्टीडियो के हिसाब से करना है। एक आप रैंडमली बताओगे कि ड्रग्स आपने पहले दे दी, पेशेंट को चेक बाद में कर रहे हैं, हाँ, कि आपसे पूछा कार्डियक अरेस्ट की ड्रग दे देंगे, उसके बाद में हाँ, बता रहे हो सीपीआर पेशेंट को स्टार्ट कर चेक रहे हैं। करेंगे, सीपीआर देंगे, तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। और पूछते हैं जैसे इमरजेंसी मेडिसिन है, उसके बारे में पूछ लेते हैं इमरजेंसी आपको। ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। बिल्कुल, इमरजेंसी में आप केस कैसे हैंडल करोगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। किस तरीके के, किस किस तरीके के केस आते हैं, ऐसे पूछेंगे कि आपने किस तरीके के इमरजेंसी केस देखे हैं, देखे हैं। ये पूछेगा आपसे। आप जो तो बताओगे मैंने आपको ये पेशेंट देखे, वो आप उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। बिल्कुल, लेकिन आपको भी प्रिपरेशन रहे इंटरव्यू में आपका कि आपको ऐसा टॉपिक लेना है जिस पे आप डीपली उनको बता सको। 90% क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट लेके बैठ जाते हैं, वो नहीं कभी देखा ही नहीं उन्होंने, लेकिन फिर भी कार्डियक अरेस्ट इमरजेंसी, इसके अलावा कोई इमरजेंसी दिखता ही नहीं है। वो सबसे बड़ी लेकिन इमरजेंसी कार्डियक की जो दिखती है। इंटरव्यू लेता है भाई, उसको सब पता है। आप जैसे बताना स्टार्ट करोगे वो समझ जाएगा, हाँ इसने रट्टा मारा है। वो 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 हाँ, वो तो चीज होती ऐसा है। नहीं है, लाइक आपके लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसे थ्रेटनिंग वाले पेशेंट देखे ही होंगे, जो कि आप को उसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन कर हाँ, सकते हैं। हीट स्ट्रोक है, इमरजेंसी बहुत सारे उसमें, बहुत सारे क्रैम्प्स का इमरजेंसी है, पेशेंट है, या फिर आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रोड गया, ट्रैफिक हेड एक्सीडेंट हो इंजरी गया, वाला हो गया, स्पाइनल इंजरी वाला हो गया। फॉल वाला हाँ, पेशेंट है, कोई भी जिसको हेड इंजरी, स्पाइनल बिल्कुल इंजरी हुई है, उसको आप कैसे लॉग रोल करोगे, कैसे आप उसको बिल्कुल। स्पाइनल बोर्ड लगाओगे। हाँ, ये वो सारी सारे तरीके हैं इमरजेंसी कि है आप, ये। वो आपसे ये पूछेंगे कि आप उसको कैसे उठाओगे, हाँ, स्पाइनल वाला पेशेंट है, आप जिस उसको जो कैसे टॉपिक, उठाओगे। उनका यही है, जो टॉपिक आप बताओगे, जो भी लाइक इमरजेंसी केस आप टॉपिक खुद छेड़ोगे, वो उसी में से ही क्वेश्चन पूछेगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इसके अलावा और राजेंद्र भाई, जैसे अपन अगर, ये तो हो गया जैसे साइट नर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, अगर कोई हम्म, बंदा होम केयर में जैसे जॉब सर्च कर रहा है,
किसी के लिए अगर सूटेबल पड़ रही है होम केयर, सैलरी अच्छी मिल रही है, तो होम केयर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले कौन कौन से हैं? होम केयर में वैसे सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, हाँ, अपन इसीलिए नॉर्मली मैं देखें तो। स्पेशली होम हाँ, केयर का डिस्कस कर होम रहा हूँ। केयर में आपका जैसे कि कैथेटराइजेशन के बारे में, ट्रेकोस्टोमी के बारे में आपको नॉलेज होना, बाईपैप के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और कैसे सीपैप के बारे उसका में थोड़ा होना सीपैप है। चाहिए। उसके बाद में आपका जैसे कि उसको कोई बैग लगा हुआ है, ड्रेनेज बैग लगा हुआ है, या कोलोस्टोमी बैग लगा हुआ है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो लास्ट में हमारा जो टोटल, मैं आपको अभी क्वेश्चन गिना देते हैं हम 10-12 क्वेश्चन। कि एक हो गया आपका इमरजेंसी केसेस वाला, जिसमें आप बीएलएस कार्डियक हो गया, अरेस्ट पे, बीएलएस हो गया, सीपीआर आप स्पेशली पढ़ के आए। स्टेप बीएलएस बाय पढ़ रहे हो, स्टेप। बीएलएस पढ़ रहे हो तो उसके साथ में आप सीपीआर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आए। उसके साथ में आपका एईडी का उपयोग यूज भी होना चाहिए यूज भी आपको। होना चाहिए। एईडी कैसे यूज करें, उसके बाद डिफिब्रिलेटर। में देखिए मोस्टली क्या देखते हैं अपन, अपने इंडिया में हॉस्पिटल में डिफिब्रिलेटर है आज भी। हाँ, आज भी हर एक मोस्टली वो हॉस्पिटल में डिफिब्रिलेटर डिफिब्रिलेटर। ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको एईडी एईडी मिलेगा, हर मशीन जगह मिलेगी। पे एईडी मशीन मिलेगा, तो उसका यूज आप एक बार पढ़ लेना। इतना ज्यादा टफ नहीं है, बस बहुत इजी है। डिफिब्रिलेटर से तो बहुत इजी है, बस आपको उसका स्टेप पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। वो ऑटोमेटिक अपने आप काम करता है। बिल्कुल, सारा आपको कुछ उसमें ऑटोमेटिक कुछ होता ऐसे है नहीं उसमें। कि बार बार में ऐसे प्रेस करना है फिर लगाना है, ऐसा नहीं है। वो उसमें आपको खुद से एक बार शो पैच करेगा, लगाओ, वो अपने आप उसको स्टार्ट करो, वो अपने आप शॉक देगा। तो वो वो होता अपने है आप एईडी निकल मशीन। जाएगा। उसके अलावा राइस ट्यूब हो गया, पैक ट्यूब हो गया, हाँ, एनजी हो गया, टीटी ये हो हो गया। गया। एक आप स्पेशली बर्न का इस जरूर पढ़ें। बर्न वाला, हाँ, सच्ची। बर्न का आप स्पेशली पढ़ के आए अच्छे से। उसमें से अगर वो इंटरव्यू लेने वाला, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से उसको रिप्लाई कर रहे हो, तो वो आपसे धीरे धीरे क्वेश्चन पूछता जाएगा। तो बर्न पढ़ लें। उसके बाद में हीट स्ट्रोक हमने बता दिया। उसके बाद में और आप थोड़ा डायबिटिक के बारे में पढ़ लें, हाइपरटेंशन डायबिटिक के बारे में पढ़ हाइपरटेंशन लें, के बारे में पूछ लेते हैं। और आप एपिलेप्सी के बारे में पढ़ हम्म। लें। आप थोड़ा सीजर्स के बारे में जरूर पढ़ लें। एपिलेप्सी सीजर वो आ गया उसमें। सीजर्स को स्पेशली पढ़ लें। और राजेंद्र भाई, ये तो हो गए हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन। इंटरव्यू किसी ने दे दिया, क्वेश्चन हमने बताए उनमें से पढ़ लिया, इंटरव्यू किसी ने पास कर लिया इजीली, तो अभी उसको लगेगा ठीक है, वो तो एक्साइटमेंट में आएगा कि भाई अभी तो जॉब 1.5 लाख की लग गई अपनी। हाँ, तो एक्साइटमेंट में आके ऑफर लेटर को ऐसे साइन करते हैं, मिला और बिना पढ़े ऐसे यूं करके यूं पकड़ो, ये बहुत साइन बड़ी किया। गलती करती है भाई। ये काफी मोस्टली मैंने देखा है कि बिना देखे ही ऑफर लेटर पे साइन कर देते हैं लोग, फिर देखते हैं जब उनकी सैलरी आती है, उनके साथ प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट करते हैं, कि हमको तब तो देखते सैलरी हैं इतनी ऑफर बताई लेटर। थी, हमको सैलरी इतनी बताई बिल्कुल, थी, अभी हमको आ इतनी रही है क्योंकि उन्होंने ऑफर लेटर पढ़ा ही नहीं। देखा ही नहीं कि सैलरी कितनी है। तो स्पेशली ऑफर लेटर जब भी साइन कर रहे हो, उसमें ये चीज जरूर कुछ चीजें हैं जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट देखनी है। वो है, पहला आपका नाम, फुल स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट नंबर, जिस कंपनी ने आपका इंटरव्यू लिया उस कंपनी का नाम, उसकी प्रॉपर वेबसाइट। आपको वेबसाइट जो उस पर दी होगी, वेबसाइट मेल आईडी जो दी होगी, उसको ओपन करके देखना है कि उसी हॉस्पिटल या उसी कंपनी की है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड बैठे हैं इधर, फ्रॉड करने को बैठे हैं। ठीक है, तो वो चीजें जरूर देखनी उसके है। बाद में आप उसके थोड़ा बाद उसका, वो जो आपको ऑफर लेटर देते हैं वो प्रॉपर उसके फुल लेटर पैड पे होना चाहिए। लेटर पैड पे होगा। आपको ऐसे उसकी नहीं प्लेन हर एक पेज पे लाइन दे दिया, आपको देखनी है। उसकी हर एक लाइन आपको देखनी है। उसमें आपको आपका सैलरी स्ट्रक्चर प्रॉपर देखना है कि बिल्कुल, कितना आपको जो इंटरव्यू के टाइम पे उसने एक्सप्लेन किया था वही है या नहीं है। उसके अंदर ये सारे डिस्क्राइब भी किया होगा कि आपकी बेसिक कितनी है, खुद कितने अलाउंस है, लाइक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, रूम अलाउंस है, फूड अलाउंस है। वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती हैं, और साथ में टोटल सैलरी भी मेंशन होती है। नीचे लिखा होता है ग्रॉस सैलरी। ग्रोस सैलरी या टोटल सैलरी करके लिखा होगा, तो वहां पे वो चीज मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चीज देखना है आपको। एंड एंड में जाके आपको एक स्टैम्प, साथ में ओनर का साइन और स्टैम्प प्रॉपरली देखना है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। समटाइम स्टैम्प लगा के आपको दे देते हैं, वहां पे साइन नहीं होते, तो ऐसे वाले ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करने हैं आपको। ओके। तो अभी हमने आपको अच्छे से बता दिया क्वेश्चन क्या पूछेंगे, प्रोसेस क्या होगा, और आपको जब ऑफर लेटर मिलेगा तो आपको एक्साइटमेंट में नहीं आना है। ऑफर लेटर को अच्छे से चेक करना है, आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आपकी डिटेल्स है। आपको ऐसे नहीं कि मेरा नाम तो मेरे को आता है मैं चेक कर लूँ, उसमें आपको एक एक स्पेलिंग चेक करना है। बिल्कुल, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ऊपर से हाँ, उसके बाद में फिर अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो ऑफर लेटर के हिसाब से ही फिर आपका जो जॉब
वीजा कन्वर्जन होता है वो फिर उसी के हिसाब से उसमें सारी डिटेल्स आगे आएंगी। प्रॉब्लम्स आती हैं, यदि कुछ भी नाम चेंज हो जाता है तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका वीज़ा रिजेक्ट तक हो सकता है, इधर आने के बाद आपको घर वापस जाना पड़ सकता है। तो जॉब ये चीज़ें लगने के भी बाद हैं। में भी आपको वापस जाना पड़ सकता है बिल्कुल, अगर आपने चीज़ें अच्छे से चेक नहीं करी तो। बाकी आप अपनी सैलरी वगैरह जो आपको बताई गई हैं वहाँ पे, उसके हिसाब से आपकी सैलरी वगैरह उन्होंने मेंशन करी है या नहीं करी है। आप उसमें ऑफर लेटर में फिर भी लाइन टू लाइन पढ़ें उन्होंने क्या-क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल, हर एक चीज़ देखनी उसमें ज़रूरी है। आपको पूरा पढ़ना है, बिना उसमें पढ़े कुछ ही सारे साइन नहीं करना है। सारे रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं, कितना ड्यूटी आवर्स आपका रहेगा, क्या-क्या अलाउंस रहेंगे और कहाँ पे आपकी ड्यूटी लोकेटेड रहेगी, कितने आवर्स ड्यूटी रहेगी, कितने ऑफ रहेंगे, वो सारी कुछ चीज़ मेंशन रहेगी उसके अंदर। तो वो चीज़ें आपको सारी कि आपका उसमें ऑफर लेटर में आपको सब कुछ रहेगा कि उसमें आपको आपका नोटिस पीरियड क्या है, आपका प्रोविजन पीरियड क्या है, आप अगर रिजाइन देते हो तो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, आपको बिल्कुल, क्या-क्या वो होगा, आपको कौन-कौन सी लीव मिलती हैं, आपको लीव कितनी दी दी जाएंगी 1 साल वो के सारा अंदर। कुछ इसमें डिस्क्राइब किया होगा, जॉब के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी डिटेल में डिस्क्राइब की होंगी। और अगर देखो नाम हम नहीं दिखा सकते किसी भी ऑफर लेटर में किसी भी हॉस्पिटल का या किसी भी कैंडिडेट का, बट एक हम आपको डेमो वाला ऑफर लेटर यहाँ पे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर देंगे जिसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से होता है ऑफर लेटर। उसमें हम कंपनी का नाम और वो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है। बस हम आपको एक स्ट्रक्चर बता देंगे कि इस तरीके से ऑफर लेटर होता है। श्योर, श्योर। हम इसमें सीवी का भी एक रिफ्लेक्ट कर देंगे किस तरीके से सीवी हाँ, आपको बनाना है। बहुत सारे देखो सीवी बनाने के लिए तो जैसे बात हो गई, सीवी बनाने की बहुत सारी वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके बट सीवी फिर भी अपना एक तैयार कर सकते हैं। इधर का एक डेमो के तौर पे हम एक हाँ, आपको एक दिखा सीवी देंगे हम कि बता देते ऐसा हैं, हो सकता है, एक बाकी पेज आप का अपने सीवी। हिसाब से भी बना सकते हो। हम आपको बस एक डेमो दिखा देंगे कि इस तरीके से होता है। तो राजेंद्र भाई ये हो गई हमारी सारी बातें आज की। हम्म। तो अभी हम जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके उसके कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ डाउट्स हैं, अभी हम उन पे बात करेंगे। श्योर, जो जरूर हमारा करिए फर्स्ट करिए। पार्ट था इस पॉडकास्ट का, ये हमारा सेकंड है। तो फर्स्ट में जो भी हमारे डाउट्स आए थे हम अभी उन पे बात करेंगे। एक डाउट आया था अभिषेक कुशवाहा का। हम्म। वो अभिषेक कुशवाहा जी पूछ रहे थे हमसे कि सर हम इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं क्या उधर। नहीं जी, बिल्कुल आप हिंदी में नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हिंदी नहीं चलती है। इंटरव्यू बेस पे आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे इंग्लिश है, जो कॉमन लैंग्वेज है हर एक कंट्री की, उसी लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। हाँ, आगे आके आप हिंदी यहाँ पे यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 70% आबादी है वो हिंदी बोलने वाली है, तो यहाँ पे आके वो यूज हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू आपका प्रॉपर इंग्लिश में ही होता है। मतलब कुल मिला के अभिषेक जी हम आपको अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता दें कि आपको इंटरव्यू के लिए आपको इंग्लिश में ही इंग्लिश, प्रिपेयर हाँ, होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी आपको इधर जॉब करने के लिए इंग्लिश आना कंपलसरी नहीं है, आपको बस रैंडम समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत। और बाकी आप आप अगले को समझा दें। हिंदी में भी आप अपना काम चला सकते हो, कोई उसमें इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी मैंने पड़ेगी। जैसे बताया है कि 70% यहाँ पे हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन 30% के लिए बस आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि खुद उनकी बात समझ जाओ, और उनको उनको टूटी थोड़ा फूटी समझा इंग्लिश में दो समझा दो बस। बस। तो ये अभिषेक जी, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो के नीचे वापस से कमेंट्स कर सकते हो अगर आपका कोई और भी डाउट है तो। श्योर। अब नेक्स्ट हमारा जो डाउट था वो एक है मनी हिस्ट करके था उनका नाम। तो उन्होंने पूछा है कि मैं असिस्टेंट नर्स हूँ, मैंने डीएचए किया हुआ है, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी क्या। जॉब के लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया है अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के बारे में, यदि वहाँ पे भी वो फेल हो गए हैं, वहाँ पे भी जॉब नहीं मिली है, तो आपसे हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमको दिला देंगे। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। मनीष जी, ऐसा जॉब का आपको जैसा डाउट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम इधर फेस करने वाली है नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिल आपको जाएगी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर आप इधर आओगे तो। अगर हमारे थ्रू आते हो तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आप थोड़ा इधर आके घूमोगे, थोड़ा ट्राई करोगे तो जॉब खूब सारी है, जॉब की कोई कमी इधर है नहीं। बिल्कुल। क्योंकि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं तो हमने कभी जॉब की एक टाइम पे कमी थी कोविड के बाद में, जैसे कोविड फिनिश हुआ था उसके 6 महीने तक थोड़ा जॉब का हाँ, क्राइसिस उस था टाइम पे तो इधर। काफ़ी लोग बेरोज़गार थे वहाँ पे,
जॉब नहीं थी, इसलिए वो एकदम से क्राउड हो गया था, इसलिए वो जॉब की कमी आई थी। बाकी अभी आपको जॉब की कोई कमी नहीं है, आप असिस्टेंट हो या रजिस्टर्ड हो, आपने डीएचए किया हुआ है, तो आप बिना टाइम वेस्ट करे अपना जॉब सर्च करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो आप इधर आके भी ट्राई कर सकते हो, इंडिया में बैठे बैठे भी ट्राई कर सकते हो, हम दोनों भाइयों के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो, हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप इंडिया, पाकिस्तान जहाँ से भी हैं, वहाँ जहाँ से से ट्राई भी कर है। सकते हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र भाई, हमारा क्वेश्चन है इब्राहिम बॉस। हुँ, इब्राहिम बॉस जी बोल रहे थे कि सर, मेरी सिस्टर यूएई में ऑलरेडी जॉब कर रही है, वो मेरे को बोल रही है कि इधर जॉब की कमी है और सैलरी भी बहुत कम है, तो इधर नहीं आओ। देखिए सैलरी पैकेज की बात तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इतनी है, और जॉब्स की देखो कोई चलो कमी नहीं वापस है। से आप एक बार रिमाइंडर करा दो सबको जो इस नई वीडियो को देखेंगे उनके लिए। देखिए जॉब्स के तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 4000 से लेके आपको 10,000 तक आपको इजीली मिल जाती है। लाइक एएन है, असिस्टेंट नर्स है, तो उसके 4000 से लेके 6000 7000 तक मिल जाती है। जी, आरएन है तो 5000 से लेके 10-12 हजार तक उनको मिल जाती है। मिल जाती है। ऐसी कोई इशू नहीं है। अब और मेरे को नहीं लगता कि ये सैलरी अगर किसी को कम लग रही बिल्कुल। हो। और दूसरी बात है, जॉब की बात कर रहे थे, तो जॉब भी मिल जाती है आपको, कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती है तो उसके लिए हमारे पोर्टल खुले देखो हुए हैं। इब्राहिम बॉस जी, आपका हो सकता है कि आपकी सिस्टर ऑलरेडी इधर हैं, तो हो सकता है कि वो कहीं ऐसी जगह पे काम कर रही हो, या उन्होंने इस टाइम पे ऐसी जगह पे जॉब ज्वाइन कर लिया हो जहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर कम हो, बिल्कुल। या फिर जॉब सूटेबल उनको नहीं हो, या फिर उनको कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही हो, इसलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो बाकी जॉब की इधर कोई प्रॉब्लम है नहीं, जॉब खूब सारी है। सैलरी स्ट्रक्चर मेरे को नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान और नेपाल से तो इधर अच्छा ही है, इधर उधर से 4 तो से 5 गुना, 4 से 5 मिनिमम गुना अच्छा 4-5 है। गुना है। और मेरे को नहीं लगता कि ये सैलरी किसी सुनने वाले को, हमको तो कम नहीं लगती है, बाकी मेरे को नहीं लगता किसी सुनने वाले को भी कम लगती होगी, क्योंकि अगर बिल्कुल, सैलरी अगर हमको कम लगती तो आज हम यहाँ बैठे हुए नहीं होते, सही है, हम आपको ज्ञान भी नहीं दे रहे होते अगर हमको सैलरी कम लगती तो। सही तो। हम यहाँ क्यों होते जब हम सैलरी क्या अच्छी नहीं है, हम भई क्या घर क्यों पे होते? बैठेंगे अपन, सैलरी अच्छी नहीं है तो। अगर सैलरी अच्छी नहीं होती तो कोई भी इधर नहीं होता, सब लोग दुबई के लिए नहीं भागते, यूएई के लिए नहीं भागते अगर सैलरी कम होती तो इब्राहिम बॉस जी, आपका ये जो डाउट है ये हमको बिल्कुल भी, आपकी सिस्टर ने आपको जो बताया हमारे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। बाकी आप ट्राई करें, आप पहले अपना जो प्रोसेस है वो करें, डीएचए डीओएच का कुछ भी करना है वो आप हमारे थ्रू कर सकते हो, या फिर आपको जो भी सूटेबल लगता है वहां से कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी आती है, वो हम दोनों भाई इधर बैठे हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो राजेंद्र भाई, ये हो गए हमारे डाउट्स। बाकी हमारी पुरानी वीडियो पे खूब सारे अच्छे रिव्यू भी आए थे, जिनमें एक अभिषेक था, अभिषेक कुशवाहा था, रजत शर्मा था, आशीष शर्मा था, और एक गिरधर भाटी है। हमारा गिरधर भाटी आपके भी कांटेक्ट में है, मेरे भी कांटेक्ट में है, मेरे साथ भी उन्होंने काम किया था। उनका भी बहुत अच्छा रिव्यू आया था कि आपकी क्लासें बहुत अच्छी होती हैं। कुछ हमारी क्लासों के बारे में भी आया था कि अच्छी होती हैं। हुँ, तो हुँ। उसके रिव्यू सारे अच्छे थे उस वीडियो के, और जितनी हमने हेल्प हो पाई है उतनी सबकी कोशिश भी करी है हेल्प करने की। और करते रहते हैं, देखो कोई भी डाउट होता है आपको, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारे जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम एज़ सून एज़ पॉसिबल आपका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। बट ये नहीं कि आपको नंबर दिए हुए हैं तो उस पर आप अननेसेसरी रैंडमली कॉल करें, क्योंकि हम भी इधर जॉब करते हैं, हमारे को हमको भी ड्यूटी करनी होती है। आप मैसेज डालें, जैसे ही हम फ्री होंगे आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई मिलेगा, और आपको सेटिस्फाइंग रिप्लाई मिलेगा, अच्छा, जिससे आपको डाउट क्लियर हो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो पाए। तो राजेंद्र भाई, आज का हमारा ये जो डिस्कशन था ये अभी यहीं हम क्लोज करेंगे। बाकी अभी लास्ट में वही बात हम जो पिछली वीडियो में बोली थी वो वापस से बोलेंगे, कुछ भी नहीं है, बस आप पैसा कमाने पे ध्यान दो, किसी की बातों में नहीं आओ कि उधर ये नहीं है उधर वो नहीं है। जिधर भी आपको मौका लगता है पैसा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा, अभी ये एज है इसमें पैसा कमाओ। देखिए ये एज ग्रुप ऐसा है जिसमें आप पैसा कमाने के लिए देख सकते हैं। ओल्ड एज होने के बाद तो वैसे भी काम ही नहीं करेगी बॉडी, कैसे करोगे? और बिना पैसों के कोई रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोग हैं, मैं नहीं बोलता, बोलना नहीं चाहता किसी के बारे में, लेकिन कुछ एक अपने ही लोग हैं जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। आप आपको पैसा कमाने के डीमोटिवेट लिए जा करेंगे। रहे हैं, आप पैसा कमाने जा रहे हैं, डीमोटिवेट करेंगे कि नहीं ऐसा, वहाँ पे ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे इतना पैसा कैसे मिलेगा, वहां पे फंस जाओगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे करेंगे, आपको आपको डीमोटिवेट करेंगे। आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपको लेकिन आप नेगेटिव उन्हें, की साइड में दिखाएंगे बिल्कुल बिल्कुल कि हाँ आप उधर चले जाओगे। हाँ, जैसे आप अगर इंडिया से बाहर चले गए तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपका लड़का आपके घर वालों को बोलेंगे आपका लड़का वहां जाके बिगड़ जाएगा, वहां जाके ये करने लग जाएगा, वहां जाके वो करने लग जाएगा। क्योंकि यार वो लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। आगे वो बढ़े। आप वो नहीं चाहते थे कि हम लोग उनसे आगे चले जाएं। आपको दिखाएंगे ये कि हम आपका अच्छा चाह रहे हैं, बट वो अगर आपको कोई भी डिमोटिवेट करता है तो वो आपका बात तो एक है। परसेंट भी अच्छा नहीं चाह रहा है। जो आपको मोटिवेट कर रहा है आपका अच्छा, हो सकता है कि वो आपको कड़वी दो बातें बोले, बट बिल्कुल जो आपका है, वो अच्छा चाह रहा है। अगर आपको मोटिवेट कर रहा है तो आपको बोल रहा है कि पैसा कमाओ, तो वो बुरा नहीं बोल रहा, वो आपको अच्छा आज बोल के रहा है। टाइम में देखो पैसा ही सब कुछ है बोलते हैं। बोलने की बात अलग है कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा ही सब ऐसा है, कुछ नहीं बोलते हैं है। कि हाथ का मैल है, तो अगर लेकिन हाथ का पैसा मैल ही होता तो आज के सब टाइम निकाल पे, लेते। पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो इज्जत है, शोहरत है। यहाँ तक कि फैमिली में इज्जत तभी है जब आपके पास पैसा, आप पैसा अच्छा कमा रहे हो, तभी फैमिली में रेस्पेक्ट अच्छी है आपकी। तो दो पैसे नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कुल मिला के राजेंद्र भाई बात यही है। देखो हम लोग तो अपनी लाइफ हमने सेट की हुई है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। हम तो आपको एक जो हमारे हमने जो फेस करी है वो चीजें आपको डिस्कस बता रहे हैं। हमको भी बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट किया था, हम भी इंडिया से इधर आए थे तब हमको भी बोला था इनका ये नहीं होगा, ये वहां जाके ये करेंगे, वहां जाके वो करेंगे। फैमिली वालों को बोला था, हमारे हम नहीं माने बात तो घर वालों को बोला था कि भाई ये आपका लड़का वहां चला जाएगा, इसकी शादी नहीं होगी, ये वहां जाके ये ये काम तो करेगा। बाहर रहने लगेगा, ये वहां पे ये अल्कोहल इतने टैक्स फ्री है, वो अल्कोहल पीना सीख जाएगा, वो ऐसा करना है। यानी कि नेगेटिव बातें हैं जो पर बोलने वाले अब बहुत हैं। जब पैसा आया, हमने तो 4 साल इधर जॉब करी है, उसके सबके बाद मुंह में बंद हो पैसा गए। आया है, अब वही लोग हमारे पास आते हैं कि भाई ये चीज तूने उस टाइम पे डिसीजन था, नहीं, ये तेरा बहुत अच्छा था। ये बोलते हैं हमारे बच्चों के लिए भी कोई जॉब देखो उधर आप, हाँ। ये और बोलते हैं हमारे ये रिलेटिव हैं उनके लिए प्लीज देख दो, तो ये है इनके लिए देख दो, ये आज भी बोलते हैं। तो आपको किसी की भी बातों में आगे, अगर आपका खुद का डिसीजन मजबूत है तो आपको किसी की भी बातों में नहीं आना, बस आपको अपनी फैमिली को एग्री करना है, उनको सारे बेनिफिट्स दिखाने हैं कि इधर ये बेनिफिट्स है और आगे फ्यूचर ऐसा है उधर। देखिए लाइफ आपकी है, आपको अपने तरीके से जीना है। दुनिया क्या बोल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ज्ञान देगी, साथ कभी नहीं देगी। ये ध्यान में रखना हमेशा। जब आप मुसीबत में होंगे तो आपका पैसा ही आपके काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। तो हम इस पॉडकास्ट को दोनों भाई मिलके यहीं समाप्त करेंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको अच्छा है कि आप आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में डालें, जिससे हमको पता चले कि हम और आपके बारे में क्या, आपके क्या डाउट्स हैं उनको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छा आपके लिए डिस्कस करने का, कुछ और अच्छा आपको बेनिफिट बताने का इधर की आपकी। बिल्कुल जो भी, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इधर कल्चर कैसा है क्या है, तो कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स एक एक करके धीरे धीरे क्लियर करें। तो आपको भी यदि कोई डाउट लगता है, आपको कुछ पूछना हो कि किसी भी रिगार्डिंग इधर आने के लिए, प्रोसेस के रिगार्डिंग, जॉब्स के, लाइफस्टाइल, जो भी सवाल हो, आप कमेंट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जरूर सॉल्यूशन करेंगे। जैसे हमने अभी हमारे पास में जो बताने लायक जो ओरिजिनल डाउट थे, उनके लिए हमने तीनों का डाउट इधर लिया। तो इस तरीके से आपका भी बाकायदा नाम लेके हम डाउट क्लियर करेंगे, भाई इस बंदे का ये डाउट था, हम ये वाला डाउट क्लियर करेंगे। तो अच्छा, मिलते हैं हम भाई लोगों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है तो बस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वी आर नर्सिंग एकेडमी एंड डीएचए नर्सिंग क्लासेस, दोनों चैनल्स पे आप जाके विजिट करें। आपको बहुत पेपर क्लियर करने में आपको इतनी हेल्प मिलेगी, एक बार देखें, जरूर जाके विजिट करें। आपको खुद लगेगा कि कुछ अच्छा हमने बताया हुआ है। हर एक डाउट क्लियर होगा आपका। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र भाई, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपको शुक्रिया। मैंने दूसरी बार बुलाया और आप हमारे प्यार प्रेम की वजह से दूसरी बार भी इधर पधारे। बिल्कुल, अब आप बस बुलाएंगे तो हम आते रहेंगे। बस अब किसी आपको की हेल्प करने के हर लिए संडे की बहुत अच्छा संडे है। ट्राई करेंगे इधर बुलाने का। अगर रेस्पॉन्स वीडियोस का अच्छा आता है, डाउट्स होते हैं, लोगों को कुछ जानना है, तो उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बुलाएंगे, पॉडकास्ट बिल्कुल। पार्ट 3 रिगार्डिंग नर्सिंग।